Welcome to my channel Apsa Tutorial. Today we are going to learn about staining techniques. तो स्पेशली हम यहाँ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टेनिंग टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी. सो स्टेनिंग तो हम पैथोलॉजी में भी करते हैं, लेकिन मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ स्टेनिंग टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टेक्निक्स, स्टेनिंग टेक्निक्स, हम स्टेन्स क्या है इसके बारे में जानते हैं. तो स्टेन्स होते क्या हैं? स्टेन्स और कलर. स्टेन्स को क्या कहते हैं? कलर और डाइस. ये क्या होते हैं? एक केमिकल कंपाउंड होते हैं. किस लिए यूज किया जाता है इन द माइक्रोबायोलॉजी? स्पेशली हम माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में जान सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, फंगई हो गया. सो ये होता क्या है? स्टेन्स आर दी केमिकल कंपाउंड्स. किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल्स. पार्ट्स ऑफ द सेल्स को कलर करने के लिए यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे तो नेचर में दिखते नहीं हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? अंडर माइक्रोस्कोप हमने देखना चाहिए. सो इसलिए क्या होता है, हमको इसको स्टेन करके ईजिली हम इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को, डिटेल्ड स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं. सो स्टेन्स क्या है? स्टेन्स आर दी डाइस आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू, किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू कलर द पार्ट्स ऑफ सेल्स. किस लिए? टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. इससे क्या होता है? स्टेन करने से क्या होता है? विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है. ऑर्गेनिज्म की विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है. फिर हम क्या देख सकते हैं? डिफ्रेंशिएट द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स. मतलब जैसे कि शेप, साइज, अरेंजमेंट. सो शेप ऑफ द बैक्टीरिया क्या है? राउंड शेप्ड बैक्टीरिया. सो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? दैट इज कॉकई. सो स्टेनिंग से हमें क्या पता चलता है कि विद द शेप ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, इसको हम इजीली जान सकते हैं. या राउंड है, दैट इज कॉल्ड एज कॉकई. और बैसिले. बैसिले को क्या कहा जाता है? दैट इज ए रॉड शेप्ड. रॉड शेप्ड या राउंड शेप है या रॉड शेप है और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया. एग्जाम्पल फॉर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलाडियम. और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया क्या होता है? एग्जाम्पल फॉर कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज द विब्रियोस. सो इजीली हम स्टेनिंग टेक्निक से क्या कर सकते हैं? शेप ऑफ द बैक्टीरिया को इजीली जान सकते हैं, वेदर इट इज राउंड या रॉड शेप हो गया, स्पाइरल शेप और विब्रियो शेप. और इससे और क्या जान सकते हैं? साइज. यूजुअली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होता है? दैट इज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर. यूजुअली इतने ही रेंज में क्या होता है? बैक्टीरिया का साइज होता है. और हम स्टेनिंग टेक्निक्स से क्या जान सकते हैं? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ कॉकई और द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का अरेंजमेंट हम इजीली जान सकते हैं बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल, सो कॉकई कैसे अरेंज होता है? अगर कॉकई सिंगल हुआ तो सिंगल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कॉकस. अगर वही कॉकई विच इज प्रेजेंट इन पेयर्स में होगा तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोकॉकई. अगर 4 बैक्टीरियास होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज टेट्राकॉकई. कॉकई मतलब राउंड शेप है ना, कॉकई मतलब राउंड. और स्टेफाइलोकॉकई कैसे अरेंजमेंट होता है? इट इज इन द ग्रेप लाइक क्लस्टर. ग्रेप लाइक क्लस्टर. सो इस अरेंजमेंट से हम इजीली जान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है. सो यहाँ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया कौन सा है? एक केओ कौन सा? स्टेफाइलोकॉकई. वही अगर बैक्टीरिया अगर चेन शेप में फॉर्मेशन हो गया और चेन फॉर्मेशन में रहा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकई. ये कॉकई हो गया. नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ बैसिले कैसे होता है? अगर सिंगल बैसिले मतलब द बैक्टीरिया इन द रॉड शेप. जो बैक्टीरिया रॉड शेप में होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैसिले कहते हैं. अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा तो दैट इज कॉल्ड एज बैसिलस. अगर बैसिले प्रेजेंट इन द पेयर्स उसको क्या कहते हैं? डिप्लोबैसिली. अगर बैसिली चेन फॉर्मेशन में होगा तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिली. सो किस लिए यूज किया जाता है स्टेनिंग टेक्निक्स? टू डिफरेंशिएट द वेरियस मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, जैसे कि शेप, साइज और अरेंजमेंट एक्सेट्रा. और किस लिए यूज किया जाता है? टू ऑब्जर्व द सर्टेन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल फ्लैजेला,
कैप्सूल्स, एंडोस्पोर्स एक्सेट्रा। ये फ्लैजेला किस लिए होता है? फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए होता है ना। सो बैक्टीरियल मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए? फ्लैजेला चाहिए। कैप्सूल का फंक्शन क्या है? कैप्सूल क्या कहता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। किससे? बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है। किससे? बाय द फैगोसाइटोसिस से क्या करता है? कैप्सूल्स बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स किस लिए? इट इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंडोस्पोर्स क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन सभी स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल्ड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? स्टेनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो किस लिए यूज़ किया जाता है स्टेनिंग टेक्निक्स? टू इम्प्रूव इससे क्या होता है? विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है और वेरियस मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि शेप, साइज, अरेंजमेंट, और सर्टेन स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा है? फ्लैजेला, कैप्सूल्स और एंडोस्पोर्स। इस स्टेन्स में भी वेरियस टाइप्स हैं, मतलब बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टेन्स। केमिकल नेचर की बेसिस पे कितने 3 काइंड्स ऑफ स्टेन्स है, वो कौन से हैं? दैट इज असिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल स्टेन. Based on the chemical nature, there are 3 kinds of stains, that is the acidic, basic and neutral. acidic stain क्या आता है? एसिडिक मतलब एक ही दिमाग में आता है, क्या आता है? वो नेगेटिव है ना। सो क्या करता है एसिडिक स्टेन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। एसिडिक स्टेन क्या कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। एग्जाम्पल फॉर एसिडिक स्टेन क्या है? निग्रोसिन, इओसिन एंड कार्बोल्फिस्टिन. दिस निग्रोसिन स्टेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया इंक स्टेन, है ना। सो एसिडिक स्टेन क्या है? दैट कैरीज द नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। सो एसिडिक स्टेन के एग्जाम्पल कौन से हैं? निग्रोसिन, इओसिन एंड कार्बोल्फिस्टिन. सो दिस निग्रोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया इंक मेथड, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया इंक. नेक्स्ट दूसरा क्या है? बेसिक स्टेन. एज इट नेम इंडिकेट, बेसिक मतलब पॉजिटिव, है ना। तो क्या कर रहा है? बेसिक स्टेन कैरीज द पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है. सो एग्जाम्पल फॉर द बेसिक स्टेन दैट इज क्रिस्टल वॉलेट, मिथाइलिन ब्लू एंड सैफ्रनिन. crystal violet, methylene blue, saffron, these are the example for basic stain. So लास्ट वन आ गया कौन सा? न्यूट्रल स्टेन. न्यूट्रल माने क्या? इट कैरीज द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेन को कैरी करता है, पॉजिटिव चार्जेस को कैरी करता है, इसलिए इसको न्यूट्रल स्टेन कहा जाता है. एग्जाम्पल क्या है? जिम्सा स्टेन, लेशमन स्टेन एंड द राइट स्टेन. सो दीज आर द 3 kinds of stain based on the chemical nature: acidic, basic, neutral stain. Acidic that carries the negative charge, basic carries the positive charge, then neutral stain carries the both positive and negative charges. So next जानते हैं कि स्टेनिंग मेथड्स क्या क्या हैं, कौन से स्टेनिंग मेथड्स हैं. देर आर डिफरेंट स्टेनिंग मेथड्स. दोज आर सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग एंड द स्पेशल स्टेनिंग. सो स्टेनिंग मेथड्स देर आर 3 स्टेनिंग मेथड्स. कौन से हैं? एक है सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग. फर्स्ट वन कौन सा है? सिंपल स्टेनिंग. एज इट नेम इंडिकेट्स, सिंपल मतलब यहाँ क्या होता है? सिर्फ सिंगल स्टेन का यूज होता है. सो हियर इन द सिंपल स्टेनिंग वी आर यूजिंग द और ओनली यूज ऑफ सिंगल स्टेन का यूज होता है. ये किस लिए किया जाता है सिंपल स्टेनिंग? ओनली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ साइज एंड द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल. सो बैक्टीरिया का साइज और अरेंजमेंट देखने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल स्टेनिंग का यूज करते हैं. और डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंशियल एज इट नेम इंडिकेट्स डिफरेंशियल. यहाँ क्या कर रहे हैं?
कुछ तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ यूज़ किया जा रहा है ना, डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल मतलब डिफ्रेंशिएट करना, स्टेनिंग मतलब पता है ना कलर। सो डिफरेंशियल स्टेनिंग यहाँ क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज़ किया जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 स्टेन्स को यूज़ किया जाता है। हियर इन द डिफरेंशियल स्टेनिंग वी आर यूजिंग द 2 टाइप ऑफ स्टेन्स और 2 स्टेन्स। इसको कैसे सेपरेट किया जाता है, दैट इज सेपरेटेड बाय द decolorizing agent. These 2 stains are separated by the decolorizing agent. Decolorizing agent क्या है, as it name indicates, D मतलब क्या है, DED, that is the removal color। क्या आता है, कलर रिमूवल एजेंट है ना, decolorizing agent। This differential staining, here we are using the 2 stains। 2 stains का यूज किया जाता है, that is separated by the decolorizing एजेंट। किस लिए यूज किया जाता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग फॉर डिफरेंशिएट द बैक्टीरियल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेन एंड एसिड फॉस्टेन। ग्राम स्टेन में क्या किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राम स्टेन। एंड एसिड फॉस्टेन, एसिड फॉस्टेनिंग में क्या आता है, एसिड फॉस्ट बैसिली और नॉन एसिड फास्ट बैसिली को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेनिंग के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करते हैं। सो नेक्स्ट इज द स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल मतलब क्या है, स्पेशल स्टेनिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इससे हम क्या करते हैं, इजीली स्पेशल स्टेनिंग्स के जरिए हम क्या करते हैं, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम स्टेन करते हैं। सो किस लिए स्पेशल स्टेनिंग किस लिए किया जाता है, फॉर द बैक्टीरियल, क्या देखने के लिए, फॉर विजुअल द बैक्टीरियल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को यूजुअली देखने के लिए, विजुअल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेशल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है स्पेशल स्टेनिंग, दैट इज एंडोस्पोर स्टेन, फ्लैजेला स्टेन, कैप्सूल स्टेन, मेटाक्रोमैटिक स्टेन। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आल्बर्ट स्टेन। स्पेशल स्टेनिंग किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द विजुअल द बैक्टीरियल एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेशल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एंडोस्पोर स्टेन, फ्लैजेला स्टेन, कैप्सूल स्टेन, मेटाक्रोमैटिक स्टेन। इस मेटाक्रोमैटिक स्टेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आल्बर्ट स्टेन। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेनिंग टेक्निक्स। क्विक प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।